तो फ्रेंड, जैसा कि अभी तक हमने जो हमारा जो पिछला वीडियो था मसल्स वाला, वो कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो कट हो गया और यहाँ से फिर नया वीडियो आ रहा है। तो मतलब हमने वहाँ तक उस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था हमारा रेक्टस फेमोरिस, जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस का पार्ट था। और जो हमारा ये वीडियो है उसमें हम लोग वेस्टर्स लेटरली, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो अगर जिसने ये पहले देख रहे हैं, वो आप पहले वो वीडियो जाकर देख लो, वो स्टार्टिंग है पूरा इसका। नाउ वेस्टर्स लेटरलिस की बात हम लोग कर रहे थे। तो वेस्टर्स लेटरलिस में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जरा क्या ध्यान रखना मैं बता रहा हूँ कि इसका ओरिजिन बहुत जगह से होता है। दैट इज द फर्स्ट ओरिजिन। इसका 3-4 पॉइंट आपको ओरिजिन का देखना होगा। तो सबसे पहले हो रहा है अपर पार्ट ऑफ द इंटरट्रोकेंटर लाइन। देखो, दिस इज योर इंटरट्रोकेंटर लाइन। इंटरट्रोकेंटर लाइन का मतलब क्या होता है? द लाइन बिटवीन द ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर। देखो, दिस इज योर ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर के बीच में लाइन, दिस इज योर इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। दिस इज योर इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन एंड द अपर पार्ट ऑफ द इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन से हो रहा है, ठीक है। एंड एंटीरियर एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर। देखो, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, जो ये रेड से बनाया है ये एंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा कलर से बना देते हैं, वो इन्फीरियर बॉर्डर होगा, ठीक है। तो देखो, दैट इज द इन्फीरियर बॉर्डर, जो ये वाला बॉर्डर दैट इज द इन्फीरियर बॉर्डर। तो एंटीरियर एंड इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर टोकेंटर। तो पहला ऑरिजिन कहाँ से हो रहा था? अपर पार्ट ऑफ द ग्रेटर टोकेंटर लाइन। देखो, दिस इज योर अपर पार्ट ऑफ द ग्रेटर टोकेंटर लाइन, इंटर टोकेंटर लाइन, सॉरी। तो वहां से दूसरा एंटीरियर एंड इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर टोकेंटर। तीसरा लेटरल लिप ऑफ द ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। देखो, यहाँ पे जो होता है ना, दैट इज द ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। देखो, दिस इज योर ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, ये देखो। तो लेटरल लिप, देखो दिस इज द लेटरल लिप। तो लेटरल लिप से तुम्हारा क्या हो रहा है? ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी के लेटरल लिप से ओरिजिन हो रही है। दिस इज योर ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, जहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस आके जुड़ता है, मतलब अटैच होता है, ठीक है। और अपर हाफ ऑफ द लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा, लीनिया एस्पेरा के लेटरल हाफ से, वो लेटरल लिप के अपर हाफ से तुम्हारा ओरिजिन होगा। तो देखो, टोटल 4 जगह से ओरिजिन हो गया। पहला तुम्हारा अपर पार्ट ऑफ द इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, ठीक है। मैं अलग कलर ले लेता हूँ जिससे अब वापस से डिनोट करते हैं चारों पॉइंट को। चलो आते हैं। दैट इज द फर्स्ट, जो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन से हो रहा है। दूसरा, ये एंटीरियर और इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर, दूसरा, ठीक है। फर्स्ट हो गया। तीसरा किससे होगा? लेटरल लिप ऑफ द ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। चौथा किससे हो गया? जो लोअर लीनियस पर का लेटरल लिप है, उसके लोअर वाले, अपर वाले पार्ट से, ठीक है, उसके अपर हाफ से। तो 4 जगह से ओरिजिन हो गया। और इंसर्शन कहाँ हो रहा है? इसका इंसर्शन हो रहा है, चलो आप फिगर देखो तब आपको पता चलेगा इंसर्शन कहाँ हो रहा है। तो देखो, दिस इज योर वेस्टस लेटरलिस मसल, देख रहे होगे, दिस इज योर वेस्टस लेटरलिस मसल। ओरिजिन तो मैंने आपको बता ही दिया है। दिस इज योर ओरिजिन पॉइंट, यहाँ सब जगह से ओरिजिन हो रहा है, देखो कहीं ना कहीं सब जगह से हो रहा था। उसके बाद देखो इंसर्शन कहाँ हो रहा है? इंसर्शन तो पेटेला पे हो रहा है। पेटेला पे कहाँ हो रहा है? देखो, दिस इज द पेटेलाज मीडियल बॉर्डर, दिस इज द लेटरल बॉर्डर। तो देखो, ये अटैच होता है, ये पूरा पेटेला का बेस है, तो ये बेस पे अटैच हो रहा है। और अपर 1/3 ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ पेटेला, जो देखो ये अपर 1/3 वाला एरिया होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, दैट इज द अपर 1/3 ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ पेटेला। तो एक वहाँ से, और मतलब वहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, मतलब बेस बोलो और लेटरल 1/3 ऑफ द पेटेला, ठीक है। लेटरल 1/3 ऑफ द बेस ऑफ पटेला तुमको वहाँ से अटैचमेंट हो रहा है वहाँ पे। नर्व सप्लाई तुमको पता है, फीमोरल नर्व। और इसका भी जो एक्शन है, दैट इज एक्शन इज दी एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट। तो नी जॉइंट को एक्सटेंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको पता होना चाहिए, इट हेल्प्स इन द एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट। तो वेस्टस लेटरलिस भी यहीं पे खत्म हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट मसल इज द वेस्टस इंटरमीडियलिस, ठीक है। तो जैसे अभी हमने देखा कि वेस्टस लेटरली, उसी तरह से वेस्टस मीडियलिस का भी ओरिजिन जो हो रहा है ना, वो 3-4 जगह से हो रहा था। चलो हम लोग वेस्टस मीडियलिस देखते हैं फिगर पे, चलो। तो चलो हम लोग बात करते हैं वेस्टस मीडियलिस की। तो देखो, बोन पे हम लोग आ गए इसलिए। नाउ वेस्टस मीडियलिस में क्या होता है ना, इसका ओरिजिन होता है जो ये इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन हमने आपको बताई थी, द लाइन बिटवीन टू ट्रोकेंटर्स, ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर। तो इन ट्रोकेंटर लाइन के अपर हाफ से किसकी ओरिजिन हो रही थी? वेस्टस लेटरलिस की। और लोअर हाफ से किससे होगी? वेस्टस मीडियलिस की। ना अब इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे होता है दैट इज दी स्पाइरल लाइन, ठीक है। यहीं पे होता है ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, इसके आसपास होता है। देखो यहाँ पे बोन में उतना अच्छा क्लियर नहीं बता रहा है, नहीं तो आपको जब स्पेसिमेन सामने लेके पढ़ोगे तो पता चल जाएगा स्पाइरल लाइन होती है, ठीक है। उस स्पाइरल लाइन से ऑरिजिन हो रहा है। पहला ऑरिजिन कहाँ से हो गया? द लोअर हाफ ऑफ द इंटरट्रोकेंटर लाइन, सेकंड फ्रॉम द स्पाइरल लाइन। नाउ द थर्ड ऑरिजिन फ्रॉम द मीडियल लिप ऑफ द लीनिया एस्पेरा। लेटरल लिप से कौन सा हो रहा था? देखो, दिस इज योर मीडियल लिप, उधर वाला लेटरल लिप है। तो मीडियल लिप से कौन सा हो रहा है? लेटरल लिप से हो रहा था वेस्टस लेटरलिस, मीडियल लिप से कौन सा होगा? वेस्टस मीडियलिस। एंड द लास्ट ऑरिजिन इज दी
upper two third of the medial supracondylar line. देखो this is your medial supracondylar line, ठीक है। तो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर, सो लगता है मैंने मिस्टेक बोल दिया, ये वाला साइड आपका मीडियल वाला है, ठीक है, दैट इज योर लेटरल साइड। तो ये मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन है, ये वाला देखो, दैट इज योर मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन। तो मीडियल सुप्राकॉन्डाइल के अपर टू थर्ड वाला एरिया, मतलब इस साइड का कोई एरिया होगा, यहाँ से ऑरिजिन हो रहा है, तो 4 जगह से ऑरिजिन हो रहा है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना। फर्स्ट ऑरिजिन फ्रॉम दी अपर हाफ ऑफ द इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, सेकेंड इज फ्रॉम दी स्पाइरल लाइन, थर्ड इज फ्रॉम दी medial lip of the linea aspera, fourth is from the upper two third of the medial supracondylar line। इंसर्शन कहाँ हो रही है? इट इंसर्टेड ऑन द बेस ऑफ पेटेला, और ये कहाँ पे होगी? पेटेला, जो पेटेला बोन होती है, मैंने आपको भी दिखाया था, उसके बेस पे जाके अटैच होगी। तो चलो एक बार हम लोग जरा वापस से इसको फिगर में देख लेते हैं ना। दैट इज द वेस्टस मीडियलिस। तो देख रहे हो, वेस्टस मीडियलिस अटैच ऑन द बेस ऑफ द पेटेला। तो आपको बस इसमें इतना ही पता होना चाहिए, पेटेला के बेस पे हो रहा है। इट्स सेम फंक्शन एज द एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट। नर्व सप्लाई आपको पता ही है, ये फीमोरल नर्व से सप्लाई होगा, ठीक है। इट्स इन द, और हाँ, वेस्टस मीडियलिस में एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि वेस्टस लेटरलिस में आपको क्या था? वेस्टस लेटरलिस में अपर वन थर्ड ऑफ द बेस ऑफ पेटेला पे हो रहा था, और ये जो तुम्हारा अपर टू थर्ड वाला एरिया तो खाली था ना, तो अपर टू थर्ड एरिया वाला पे कौन सा मसल अटैच होगा? दैट इज योर दिस मसल, दैट इज योर दिस मसल, दिस मसल वेस्टस मीडियलिस। ये अपर टू थर्ड एरिया पे जाएगा। अपर वन थर्ड एरिया पे वेस्टस लेटरलिस था, और अपर टू थर्ड एरिया पे कौन सा होगा? वेस्टस मीडियलिस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो। लोअर लिप ऑफ इंटरट्रोकेंटल लाइन बताया आपको, स्पाइरल लाइन बताया आपको, मीडियल लिप ऑफ बताया आपको, अपर टू थर्ड ऑफ मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन बताया आपको, अटैचमेंट बेस एंड अपर टू थर्ड ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ पटेला। इसमें क्या था? बेस ऑफ अपर वन थर्ड ऑफ लेटरल बॉर्डर ऑफ पटेला। देख रहे हो, समझ रहे हो। और इसका एक्सपांसन जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा इसमें क्या होता है, नी जॉइंट के कैप्सूल्स के पास भी जगह अटैच हो जाता है जाके, और इसमें नी जॉइंट और इलियोट्रेबियल ट्रैक में थोड़ा वास्टस लेटरलिस के फाइबर्स जाके अटैच हो जाते हैं। तो खास नहीं है, बस आप थोड़ा जान लो। नाउ वी कम टू द वेस्टस इंटरमीडियस। वेस्टस इंटरमीडियस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इट अराइजेस फ्रॉम द अपर 3/4 ऑफ द एंटीरियर एंड लेटरल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ फीमर। मतलब देखो, जो वेस्टस इंटरमीडियस होगा वो कहाँ से होगा? अपर 3/4, चलो बोन के पास आ जाओ। सॉरी, आपको थोड़ा बार बार इधर उधर करना, ठीक है। दैट इज योर एंटीरियर, ये वाला बोन पे आ जाओ, ठीक है। तो अब देखो ना, देखो दिस इज योर, हम बात कर रहे हैं आर्टिकुलर, सॉरी हम बात कर रहे हैं वेस्टस लेटरलिस की। तो देखो, वेस्टस लेटरलिस इज फ्रॉम द अपर 3/4, ठीक है, अपर 3/4, अपर 3/4 वाला एरिया मोटा मोटी यहाँ तक होगा, यहाँ तक अपर 3/4 ऑफ द एंटीरियर एंड लेटरल सरफेस। मतलब दिस इज योर एंटीरियर सरफेस एंड दिस इज योर लेटरल सरफेस। अब ये 3D डायग्राम में नहीं बता सकते हैं ना इसको। दिस इज योर लेटरल सरफेस, एंटीरियर एंड लेटरल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर। देखो आपको पता होता है, एक लॉन्ग बोन में जो होता है ना, एक अपर इंड होगा, नीचे में लोअर इंड होगा, बीच में शाफ्ट होगा। दिस इज योर लोअर इंड, बीच वाला पोर्शन जो होता है शाफ्ट होता है। तो शाफ्ट के अपर 3/4 ऑफ एंटीरियर एंड लेटरल सरफेस से इसका ओरिजिन होगा। और अटैचमेंट इसका देखो, ये मसल तो आपको बताया था ना कि ये बीच में मसल प्रेजेंट होता है, वेस्टस इंटरमीडियस। तो ये सीधा सीधा बेस ऑफ पेटेला पे जाके अटैच हो जाएगा। तो सिंपली आपको इसको याद रखना है, दैट इज द अटैचमेंट ऑन द बेस ऑफ पेटेला। नाउ वेस्टस में इंटरमीडियस का सप्लाई क्या होगा? फीमोरल नर्व। इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट, ठीक है, इसका हेल्प होगा। नाउ द आर्टिकुलरिस जेनु मसल, नेक्स्ट मसल इज योर आर्टिकुलरिस जेनु मसल। अब देख सकते हैं, डब्बा बनाया हुआ है मैंने इसके लिए। That is the articulated genu muscle. Anterior surface of the lower part of the shaft of femur। देखो अपर 3/4 से कौन सा हो रहा था? वेस्टस इंटरमीडियस ऑरिजिन हो रहा था। तो लोअर 1/4 से किससे अटैच, कौन अटैच ऑरिजिन होगा? तो लोअर 1/4 वाले एरिया से आर्टिकुलेटेड जेनु मसल का ऑरिजिन होगा, ठीक है। तो मैं आपको सॉरी टू से मैंने सारा चीज़ बता दिया और मुझे पता ही नहीं था, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया। तो चलो कोई नहीं, वापस से बताता हूँ। दैट इज योर आर्टिकुलेटेड जेनु मसल, ठीक है। आर्टिकुलेटेड जेनु मसल है, देखो यहाँ पे मैंने बताया था लोअर 1/4 ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर। देखो इसके फीमर के एंटीरियर सरफेस पे आर्टिकुलेटेड जेनु मसल का ऑरिजिन होता है। देन आफ्टर इंसर्ट कहाँ होगा कि देखो, जब आप नी जॉइंट पर होगे, तो नी जॉइंट जब बनाओगे ना, तो यहाँ पे एक साइनोवियल मेम्ब्रेन बनता है, ठीक है। दैट इज, थोड़ा इसका कलर में डीप कर दो, मैंने ये कम किया था। चलो ये वाला कलर उठा लेते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे आ जाओ। मान लो यहाँ पे जब नी जॉइंट बनेगा ना, तो यहाँ पे एक साइनोवियल मेम्ब्रेन आएगा, ठीक है। तो जो ऊपर से आर्टिकुलेटेड जेनु का फाइबर है, यहाँ से ये यहीं पे आके इंसर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये इंसर्शन होगा इसका साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ दी नी जॉइंट। अब देखो, इस आर्टिकुलेटेड जेनु मसल का नर्व सप्लाई तो पता है, फीमोरल नर्व होगा। एक्शन क्या होगा? एक्शन जो ये होगा कि ये
जो मान लो जब नी एक्सटेंड करेगा, तो देखो मैं नी एक्सटेंड का फिगर आपको दिखाऊंगा। तो चलो हम फिगर के पास आ गए। जैसे पता है मैंने मेरे साथ 2 बार ये हो चुका है, मैंने फिर अभी सारा अच्छी बता दिया और वीडियो बंद था। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो देखो नी आप अपना एक्सटेंड पोजीशन पे, दिस इज योर नी इन एक्सटेंशन पोजीशन। तो देखो यहाँ पे कहीं होगा आर्टिकुलेटिस जेनु मसल, यहाँ पे होगा साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन से क्या होगा, ये फाइबर्स जाके अटैच हो रहे हैं, इंसर्शन तो यही हो रहा है साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो जब देखो नी एक्सटेंड है तो क्या होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कहाँ है, नी जॉइंट के ऊपर है। अब ये क्या कर रहा है ना, ये इस मसल को खींच रहा है अपने फाइबर्स की मदद से, मतलब ये मसल्स को बोल रहे हैं, मेम्ब्रेन को खींच रहा है, जिससे नी को एक्सटेंशन में हेल्प करेगा। तो नर्व सप्लाई आपको पता है फीमोरल नर्व, तो यहीं पे हमारा आर्टिकुलर जेनु मसल भी कंप्लीट होता है। ना हमारा कौन सा मसल अब लेफ्ट है, 2 मसल, सार्टोरियस एंड द लास्ट वन इज द टेंसर फेशियल लाटा, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो कि हमें एक जगह और पढ़ना है वहाँ ग्लूटियस में। नाउ देखो दिस इज योर सार्टोरियस मसल। देखो सार्टोरियस मसल का दूसरा नाम होता है टेलर मसल, ठीक है, टेलर्स इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो नाउ हम लोग बात करते हैं सार्टोरियस मसल के बारे में। इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, इट ओरिजिन फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। दिस इज योर हिप बोन, और हिप बोन का ये वाला जो पोर्शन होता है दैट इज द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। नाउ इट रन्स डाउनवर्ड एंड मीडियली, देखो ये डाउनवर्ड मीडियली जा रहा है, मीडियल साइड में जा रहा है, एंड अटैच ऑन द अपर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ टीबिया। टीबिया में भी क्या होगा, दैट इज द अपर एंड, दैट इज नीचे के नीचे लोअर एंड होगा, और बीच में शाफ्ट है। तो मीडियल सरफेस देखो मीडियली अटैच हो रहा है, अपर पार्ट ऊपर वाले पार्ट ने मीडियल सरफेस पे टीबिया के शाफ्ट पे जाके अटैच हो रहा है, दैट इज योर सार्टोरियस मसल, ठीक है। सार्टोरियस मसल का काम क्या है, ठीक है। तो ये आपका पहले नर्व सप्लाई जान लो, फीमोरल नर्व होगा। नाउ इसका जो एक्शन क्या होगा, इट्स एक्शन एज ए फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट, फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड नी जॉइंट, नी जॉइंट और हिप जॉइंट दोनों को फ्लेक्शन में हेल्प करेगा, एंड लेटरल रोटेशन ऑफ द थाई। तो चलो अब मैं आपको फिगर दिखा के पूरा डिटेल। देखो अभी आपका नी के अभी जो आपका क्या बोलते हैं, नी जॉइंट जो है वो आपका नी जॉइंट जो है वो, सॉरी अभी नहीं, रुको। तो ये देखो तुम्हारा अभी अभी क्या है, नी जॉइंट तुम्हारा जो हिप जॉइंट है, देखो दिस इज योर हिप जॉइंट। हिप जॉइंट क्या है अभी, फ्लेक्स कंडीशन में, ठीक है, दिस इज इन फ्लेक्शन पोजीशन, ये फ्लेक्स्ड है हिप जॉइंट। अब हम लोग देखते हैं नी जॉइंट जो होता है ना, वो तुम्हारा नी, देखो नी जॉइंट क्या है, फ्लेक्स, दिस इज योर नी जॉइंट जो फ्लेक्स कंडीशन में है। तो नी जॉइंट जो फ्लेक्स कंडीशन में है, तो बिकॉज ऑफ किसके कारण, बिकॉज ऑफ द सार्टोरियस मसल, एंड हिप जॉइंट जो है उसको भी फ्लेक्स करता है, ठीक है। नाउ अब हम लोग अपने लास्ट मसल के बारे में बात करते हैं। नर्व सप्लाई तो आपको पता ही है, ये सार्टोरियस का फीमोरल नर्व। नाउ अपने लास्ट मसल के बारे में बात करेंगे, दैट इज द, उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज द टेंसर फेशियल लाटा। नाउ टेंसर फेशियल लाटा, टेंसर फेशियल लाटा जो है ना, इट अराइजेज फ्रॉम द आउटर लिप ऑफ द इलियक क्रेस्ट, फ्रॉम ASIS मतलब एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट, ठीक है, ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट। देखो जब हमने इलियोटिबियल ट्रैक पर आता है तो हमने देखा था उसका अटैचमेंट ऊपर में इलियोटिबियल ट्रैक पे होता है, और सॉरी इलियोटिबियल ट्रैक का अटैचमेंट होता है तुम्हारा जो ट्यूबरकल होते हैं इलियक क्रेस्ट पे वहाँ पे, और कैप्सूल्स ऑफ हिप जॉइंट पे। इंटेरली जो होता है वो तुम्हारा टीबिया पे अटैच होता है जाके, ठीक है। इलियोटिबियल ट्रैक जैसे तुम्हारा यहाँ पे भी देख सकते हो, इट विल अटैच ऑन दी टीबिया। तो देखो इसी तरह से तुम्हारा जो ये आउटर लिप पे तुम्हारा अटैचमेंट हो गया इलियक क्रेस्ट का, ठीक है, फ्रॉम ASIS से लेके ट्यूबरकल। अब देखो इसमें जो ये टेंसर फेशियल लाटा है, ये मसल जो होता है ना वो इलियोटिबियल ट्रैक पे जाके अटैच करता है। आउटर लिप ऑफ इलियक क्रेस्ट मतलब कहाँ से कहाँ तक ये बता दिया मैंने, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके चला गया है बेचारा तुम्हारा इलियक ट्यूबरकल, बस इतना ही दूर से ओरिजिन ले रहा है, और इंसर्ट कहाँ जा रहा है, इलियोटिबियल ट्रैक में। इसमें एक थोड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज मैंने आपको कहा था ना ये ओरिजिनली इस एरिया का मसल नहीं है, तो ये सप्लाई होता है किसी और नर्व से, ठीक है, एंड दैट नर्व इज नोन एज द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, एंड इसका काम क्या है, ये हेल्प करता है एबडक्शन ऑफ हिप जॉइंट। अब मैं आपको एबडक्शन दिखाता हूँ कैसे होता है, दैट इज द एबडक्शन ऑफ हिप जॉइंट, एबडक्शन ऑफ हिप जॉइंट, ठीक है, दिस इज योर एबडक्शन ऑफ हिप जॉइंट वाला, हिप जॉइंट को एबडक्शन ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये करा रहा है आपका कौन सा मसल, दैट इज योर टेंसर फेशियल लाटा, ये हेल्प करता है इसके मूवमेंट में। और हमने सॉरी आपको एक चीज़ बताना और भूल गए थे, सार्टोरियस जो होता है ना वो लेटरल रोटेशन ऑफ द थाई, थाई के लेटरल रोटेशन में भी हेल्प करता है। तो दिस इज द लेटरल रोटेशन, आप देख सकते हो ये लेटरल रोटेशन वाला एरिया है, तो ये भी आपको चीज़ बताना था। तो इसी के साथ यहीं पे ये टॉपिक और ये मतलब ये पूरा मसल वाला हमने बहुत अच्छे से बहुत ईजी वे में आपको समझाया, बहुत ही ईजी वे में सारा मसल्स को आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है ना। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज द फीमोरल ट्रायंगल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। फिर हम लोग लेंगे फीमोरल शीथ, कैनाल एंड फीमोरल हर्निया,
ठीक है, उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा एडेक्टर्स कैनाल का होगा, एंड देन फीमोरल नर्व आर्टरी, देन वी एंड द चैप्टर। चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।